हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मजे में रखे, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें और अपने कर्म पथ पर लगातार बढ़ते चलें। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे रोलेट एक्ट की और इसी में हम लोग चर्चा, मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें समझा दी है कि किस प्रकार से क्या क्या घटनाएं हुई, ठीक है, किस प्रकार से निहत्थी भारतीय जनता के ऊपर जनरल डायर ने अपने सैनिकों के माध्यम से तब तक गोलियां चलवाई जब तक कि गोलियां समाप्त नहीं हो गई हों। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 10 मिनट तक गोलीबारी होती रही। कितने मिनट तक? 10 मिनट तक जो है गोलीबारी होती रही और असंख्य भारतीय लोग जो है इसमें क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। देखिएगा, हमने बात की थी पिछली कक्षा में, थोड़ा सा हल्का सा 2 मिनट के लिए हम लोग रिवाइज कर रहे हैं कि जब गांधी जी ने इस रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए सत्याग्रह सभा की स्थापना की, ठीक है, तो उसी समय उदारवादी जो नेता थे, इन उदारवादी नेताओं ने गांधी जी के सत्याग्रह सभा का क्या किया? विरोध किया। इस उदारवादी नेताओं में विशेष रूप से सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, एनी बेसेंट इत्यादि शामिल थे। एनी बेसेंट ने गांधी को भारतीय राजनीति का छोटा बच्चा कहकर के पुकारा, भारतीय राजनीति का छोटा बच्चा कहकर के पुकारा। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देश भर में हड़ताल करने का अनुरोध किया, ठीक है, आगे बात समझिए। और गांधी जी के इस अनुरोध का इतना बड़ा व्यापक प्रभाव हुआ कि संपूर्ण देश भर में तुरंत प्रभाव से हड़तालें प्रारंभ हो गई। अब गांधी जी की इस चीज को लोग समझ नहीं पाए थे, नई नई चीजें थी, क्योंकि गांधी चूंकि अहिंसा के पुजारी थे तो गांधी कतई ये नहीं चाहते थे कि किसी भी प्रकार की हिंसा हो। तो गांधी जी ने आह्वान तो 6 अप्रैल के लिए किया, लेकिन कई स्थानों पर 30 अप्रैल के दिन ही हड़ताल प्रारंभ हो गई और 30 अप्रैल के दिन जब हड़ताल प्रारंभ हुई तो हिंसा की छुटपुट घटनाएं घटित हुई। आगे बात समझ में क्लियर है? देखिएगा, हम रोलेट एक्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो गांधी जी का कि गांधी जी के अनुरोध पर संपूर्ण देश में हड़ताल उपवास, धरना प्रदर्शन प्रारंभ हुए। इसी हड़ताल के दौरान हिंसा की घटनाएं भी गांधी जी
गांधी जी ने पंजाब में दिल्ली में हो रही हिंसक घटनाओं को रोकने हेतु पंजाब गए, परंतु सरकार ने उन पर पाबंदी लगा दी। नौ अप्रैल 1919 ईस्वी को गांधी ने दिल्ली प्रवेश का प्रयास किया। सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर बंबई भेज दिया। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। कब? तो 13/4/1919 ईस्वी को वैसाखी के दिन कहां? तो अमृतसर पंजाब में। पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर ध्यान रखना, इसे उधम सिंह ने मारा था। उधम सिंह ने ब्रिटेन जाकर के मारा था। हत्याकांड के समय अंग्रेज अधिकारी कौन था, यह भी पूछा जाता है। तो ध्यान रखना, जनरल ओडायर। ठीक है, दोनों अलग अलग लोग हैं। जांच हेतु कमेटी कौन सी थी?
ये प्रश्न भी आते हैं सीधे सीधे, ये आपके सिंगल वन लाइनर प्रश्न है, ध्यान रखना। जो मैं यहाँ से यहाँ पर जो लिख रहा हूँ ना, ये आपके सीधे सीधे वन लाइनर प्रश्न है बेटा, इन चीजों का ध्यान रखना, ठीक है। जांच हेतु हंटर कमीशन का आयोग, हंटर कमेटी का गठन, हंटर कमेटी का गठन किया गया, जिसे आगे बात करेंगे। गांधी जी ने कहा कि जो इसने जो है, क्योंकि इस हंटर कमेटी ने जब जांच की तो बहुत सारी बातें झूठी बोली थी, इसमें अभी आगे बात करेंगे। ये कहेगा कि केवल और केवल साहब 379 लोग ही मारे गए थे, ठीक है ना, आगे बात समझ में। और बहुत सारी भ्रामक बातें कही थी इस जांच कमेटी ने, तो गांधी जी ने इसको पन्ने दर पन्ने लीपापोती कहा, आगे बात करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो हंटर कमेटी का गठन किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि विरोध में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, विरोध में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्यागी। अब ध्यान से सुनो बेटा, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं आपको, सुनना मेरी बात। क्या रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी नाइटहुड की उपाधि त्यागी? कई गाइड जो हैं, इन कई गाइडों में आपको एक बात मिलती है, किसी जलियांवाले बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने अपनी केसर हिंद की उपाधि लौटाई? नहीं लौटाई बेटा। गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि असहयोग आंदोलन के दौरान लौटाई थी, ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग। सॉरी माफ करना, खिलाफत आंदोलन में, खिलाफत आंदोलन और फिर असहयोग आंदोलन की जब बात करेंगे तब इसकी बात करेंगे किस प्रकार से उन्होंने अपनी केसर हिंद की उपाधि लौटाई थी। यहां कई गाइडों में आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा कि गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि जलियांवाले बाग हत्याकांड के विरोध में लौटाई थी? नहीं लौटाई थी। अभी जब हम आगे बात करेंगे खिलाफत और विशेष रूप से असहयोग आंदोलन की, तब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि गांधी जी ने किस प्रकार से अपनी केसर हिंद की उपाधि लौटाई थी। आगे बात समझ में, चोरा चोरी कांड की भी चर्चा करने वाले हैं, तो इस चीज का विशेष रूप में ध्यान रखना है। जलियांवाले बाग हत्याकांड के विरोध में केवल और केवल जो है एकमात्र व्यक्ति थे, कौन? रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने नाइटहुड की उपाधि पर जो है लौटा दी थी। ये नाइटहुड की उपाधि उन्हें कब दी गई थी? तो ध्यान रखना कि नाइटहुड की उपाधि 1913 ईस्वी में, जब गुरुदेव ने अपना ग्रंथ लिखा था गीतांजलि, इस गीतांजलि पर जब उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, तो इसी समय उन्हें कौन सी उपाधि दी गई थी? सर नाइटहुड की। कौन सी? नाइटहुड की। तो 1913, याद रखना इसको, 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए नोबेल मिला, उसी समय नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई। उसी समय नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई थी। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है ना? तो ये चीज विशेष रूप से ध्यान रखना, ये सीधे सीधे प्रश्न है आपके। जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो यही बनते हैं आपको, ठीक है। कि जांच के लिए हंटर कमेटी का जो है किससे संबंधित थी? तो जलियांवाले बाग हत्याकांड से थी, ठीक है। इसी समय
एक व्यक्ति और थे जिन्होंने विरोध किया। कौन थे? इस समय जो वायसराय हुआ करते थे चेम्सफोर्ड, इस चेम्सफोर्ड की कार्यकारिणी के सदस्य थे जिनका नाम था शंकर नायर। इन शंकर नायर ने कार्यकारिणी समिति से क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया था। नंबर 2 कि वायसराय चेम्सफोर्ड की कार्यकारिणी के सदस्य शंकर नायर ने भी इसके विरोध में इस्तीफा दिया। आगे बात समझ में क्लियर है? अब इस बात कर लेते हैं कि ये जघन्य जो हत्याकांड था, ये हत्याकांड हुआ क्यों? हत्याकांड हुआ क्यों, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। देखो सुनना, बता चुका मैं आपको, समझा चुका सारी चीजें, मुझे नहीं लगता कि वापस बताने की जरूरत है। मैंने कहा कि पंजाब में रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए 2 कांग्रेस नेता थे, स्थानीय 2 कांग्रेस नेता। कौन? डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू। इनको गिरफ्तार किया गया कब? 9 अप्रैल को। ठीक है, और 9 अप्रैल को गिरफ्तार करने के बाद में धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, धर्मशाला जेल में भेज दिया। तो लोगों ने इसका विरोध करने के लिए 10 अप्रैल को रैली निकाली, और उस रैली में उन्होंने क्या कर दिया? ब्रिटिश सरकार ने कुछ गोलीबारी करी, लोगों के ऊपर डंडे बरसाए, लोग मारे गए। ठीक है, माइकल ओ डायर ने आदेश दे दिया गया था, पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। माइकल ओ डायर ने आदेश दिया कि कोई भी जो है सभा नहीं कर सकता। ठीक है ना, आगे बात समझ में क्लियर है? 13 अप्रैल को जब वैसाखी का दिन था, तो वैसे ही भीड़ भड़ाका ज्यादा होता है, भाई बड़ा त्योहार है वैसाखी का, तो आसपास के जितने भी जो क्षेत्र थे, गांव जो थे, वहां से लोग आए हुए थे। अब जब ये लोग आए हुए थे, तो यहीं पर जल्ली नामक सरदार के बाग में लोग बैठ करके शांति से सभा कर रहे थे। एक चीज और महत्वपूर्ण बता देता हूं आप लोगों को, शायद आज तक आपको नहीं पता होगा, और यदि पता है तो बता भी देना, कमेंट करना, मैं देखूंगा अवश्य। जिस समय जनरल डायर ने इन निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां बरसाई, उस समय भाषण कौन दे रहा था? चलिए आप इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, मैं बाद में कमेंट देखूंगा आपके कि किन किन लोगों ने जो है इसका जवाब दिया। ठीक है, हंस हंस के जवाब दो अब, है ना। चलिए, तो हत्याकांड क्यों? तो याद रखिएगा कि रोलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के 2 स्थानीय कांग्रेसी नेताओं
नंबर 1 डॉक्टर सतपाल, डॉक्टर सतपाल। जवाब दिया होगा कई लोगों ने, हालांकि मैंने आपको जो है इशारा कर दिया था, मैंने कहा कि हंस हंस के जवाब दो, ठीक है। तो उस व्यक्ति का नाम था हंसराज। क्या नाम था? हंसराज, जो उस समय क्या दे रहा था? भाषण दे रहा था। क्या दे रहा था? भाषण दे रहा था, ठीक है। डॉक्टर सतपाल व डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। पहली बात। दूसरी बात, कि 10/4/1919 ईस्वी को लोगों ने विरोध में रैली निकाली, विरोध में रैली निकाली। ब्रिटिश सरकार ने दमन करने हेतु गोलीबारी की, जिसमें अनेक आंदोलनकारी मारे गए। ठीक है। अब 10 अप्रैल की इस घटना के विरोध में अप्रैल 13/4/1919 ईस्वी को वैसाखी के दिन जल्ली नामक सरदार के बाग में जल्ली नामक सरदार के बाग में लोगों ने शांतिपूर्वक सभा का आयोजन किया। ठीक है। जनरल डायर ने सभा कर रहे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दिया। याद रखिएगा कि इस समय हंसराज नामक व्यक्ति भाषण दे रहा था।
हजारों लोग मारे गए। ठीक है, आगे बात समझ में। तो हजारों लोग मर गए इसमें। ठीक है, कोई चेतावनी नहीं दी गई, कोई चेतावनी नहीं दी गई, और इसके लिए बहुत बुरी तरीके से जो है क्रूर अत्याचार किया गया। अब देखो, वापस लिखने की जरूरत नहीं है ना कि इसके विरोध में, हत्याकांड के विरोध में जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटाई। वाइसराय की कार्यकारिणी के सदस्य शंकर नायर ने इस्तीफा दे दिया। चेम्सफोर्ड उस समय वाइसराय हुआ करते थे। तो इस प्रकार से व्यापक विरोध हुआ, व्यापक विरोध हुआ। आगे बात समझ में, बहुत भयानक विरोध हुआ। जब विरोध हुआ तो भारतीय लोगों ने इसके लिए एक जांच कमेटी बैठाने के लिए बात कही कि एक जांच कमेटी बिठानी चाहिए, इसकी जांच करवानी चाहिए, और जनरल डायर को सजाए मौत मिलनी चाहिए, और मिलनी भी चाहिए ऐसे निकम्मे व्यक्ति को। सरकार जांच करना ही नहीं चाहती थी। अब बहुत जब बड़ा विरोध हुआ तो भारतीय लोगों के को केवल और केवल दिखावे का मरहम लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक काम किया। ब्रिटिश सरकार ने एक काम किया। क्या काम किया कि केवल दिखावा करने के लिए, केवल मात्र दिखावा करने के लिए उन्होंने एक हंटर के नेतृत्व में एक हंटर कमीशन का क्या कर दिया, हंटर कमीशन का क्या किया, गठन किया। ठीक है, हंटर की अध्यक्षता में एक हंटर कमेटी का क्या किया, गठन किया। इस हंटर कमेटी में और भी कई लोग थे, जैसे जस्टिस रेस्किन, राइस, जॉर्ज बेरो, टॉमस स्मिथ। कौन? टॉमस स्मिथ, सर चिमनलाल शीतलवाड़, ये भारतीय व्यक्ति थे। शहजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण। ये उन लोगों की कमेटी थी जो वस्तुतः, वैसे ही इसमें तो कुछ भारतीय लोग थे, जो भारतीय लोग भी जो ब्रिटिश सरकार के चमचे थे। तो उन्हीं लोगों की एक कमेटी गठन कर दी गई। तो होना क्या है आपको पता ही है। ठीक है, इस पूरी की पूरी कमेटी ने जनरल डायर को दोष मुक्त घोषित कर दिया। अब हालांकि जब तक इस हंटर कमेटी की रिपोर्ट आती, इस रिपोर्ट आने से पूर्व ही सरकार ने एक बिल पास किया था जिसका नाम था इंडेमिनिटी बिल। ये इंडेमिनिटी बिल पास किया और जो है उनको क्या कर दिया, बचाने के लिए केवल नाम मात्र की सजा दी गई। क्या कि सजा के रूप में जनरल डायर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। जिस निकम्मे व्यक्ति ने हजारों लोगों की निर्मम इस प्रकार से हत्या कर दी थी, उसको केवल और केवल दिखाने के लिए इंडेमिनिटी बिल पारित किया गया, और इस बिल के तहत क्या कर दिया गया, उसको दोष मुक्त घोषित कर दिया। माफ कीजिएगा, केवल जो है नौकरी से बर्खास्त कर दिया। लेकिन यहां से जब नौकरी से बर्खास्त किया, और जब वहां पर जब ये ब्रिटेन पहुंचा, तो ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में, सुनना इस चीज को, ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स ने इस जनरल डायर की प्रशंसा के पुल बांधे। इवन इस जनरल डायर का तो यह भी कथन मिलता है कि ऐसा यदि काम करने का मुझे दोबारा मौका मिलेगा ना, तो मैं 2 बार नहीं 1000 बार भी जो है इस प्रकार का चीज करूंगा, क्योंकि मुझे तो मैंने ये कृत्य इसलिए किया ताकि भारतीय लोगों में जो क्रांति के जो बीज अंकुरित हो रहे थे, उन बीजों को इस प्रकार का ये जघन्य अपराध देख करके भारतीय लोगों के मन में भय व्याप्त हो जाए। ये कृत्य मैंने इसलिए किया था। आगे आने वाली पुश्तें इस चीज को याद रखें। जब उसने इस प्रकार का वहां पर बयान दिया, तो हाउस ऑफ कॉमन्स में डायर की प्रशंसा की हाउस ऑफ कॉमन्स ने, और न केवल प्रशंसा की, उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया।
ब्रिटिश साम्राज्य का क्या कहा गया? शेर कहा गया कि तू तो शेर है भाई। आगे बात समझ में क्लियर है। और डायर को सोवर्ड ऑफ ऑनर, सोवर्ड ऑफ ऑनर और 2600 पाउंड की धनराशि दी गई, और साथ ही साथ उसे एक तलवार और एक बंदूक भी जो है क्या कर दे दी गई। उसके सम्मान को सम्मान देने के लिए उसे तलवार और बंदूक भी उसे क्या कर दी गई, उसे सौंपी गई एक। आगे बात समझ में क्लियर है। तो इस प्रकार की चीजें हुई, इस प्रकार के बातें हुई। हालांकि कांग्रेस ने भी जो है इसके लिए एक जांच कमेटी का गठन किया गया, और इस जांच कमेटी में मदन मोहन मालवीय, इस मदन मोहन मालवीय को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। दूसरे अन्य जो सदस्य थे उसमें मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, चितरंजन दास, तैयब जी और जयकर नामक ये जो है कांग्रेसी नेता हुआ करते थे। और यथार्थ रूप जब उन्होंने रखा तो ये पता चला कि इसमें हजारों लोग मारे गए, हजारों लोग मारे गए। इस हंटर कमेटी ने कहा कि साहब केवल और केवल 379 लोग ही मारे गए, 379 लोग मारे गए थे, कुछ बड़ी विशेष बात नहीं। ठीक है, तो इसकी भर्त्सना करते हुए कांग्रेस की इस कमेटी में सदस्य महात्मा गांधी ने हंटर कमेटी की इस रिपोर्ट को पन्ने दर पन्ने लीपापोती कहा, पन्ने दर पन्ने लीपापोती कहा है। और साथ ही साथ गांधी ने कहा कि मेरा ये रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध विरोध करना, उसके विरोध में हड़ताल करना, ये मेरी हिमालय से भी महान भूल थी। तो इस रोलेक्ट एक्ट के विरोध को उन्होंने अपनी हिमालयी भूल बताया गांधी ने। और 18/4/1919 को 18/4/1919 को गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। आगे बात समझे। जब मार्शल लॉ लगा दिया गया था तो जलियांवाला जो हत्याकांड था, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में मार्शल लॉ लगा दिया गया, लोगों को घसीट घसीट करके जाने के लिए बाध्य कर दिया गया। एक स्थान है जिसका नाम है गुजरांवाला, जलियांवाला की तरह क्या है, गुजरांवाला। और उसके जो सीमावर्ती जो क्षेत्र थे वहां पर हवाई जहाज से हमले किए गए थे ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो पंजाबियों को ये पता चला कि ये ऐसे नहीं मानने वाले, इनको तो डंडा ही करना पड़ेगा। तो इसी समय पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड के जस्ट बाद में एक व्यक्ति थे, चमनदीप, क्रांतिकारी थे चमनदीप, इनके नेतृत्व में डंडा फौज का गठन किया गया। कौन सी फौज का? डंडा फौज का गठन हुआ। ठीक है, देखिएगा। तो हंसराज नामक व्यक्ति भाषण दे रहा था, हजारों लोग मारे गए। आगे की बात कि संपूर्ण भारत में इस जघन्य हत्याकांड का विरोध हुआ। वे निंदा की गई।
ब्रिटिश सरकार ने हत्याकांड की जांच हेतु लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमेटी नियुक्त की। इस कमेटी ने हंटर को दोष मुक्त घोषित किया। रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए लिखा कि केवल $379 लोग ही मारे गए। ठीक है। अब उन्होंने कहा कि साहब भगदड़ मची थी वहां, तो जनरल डायर ने तो वहां पर हवा में फायर किया था, कोई गोली नहीं चलाई। ठीक है। और इसलिए भगदड़ मची और भगदड़ में 379 लोग मारे गए। जनरल डायर बिल्कुल जो है निर्दोष है, इसमें उनका कोई भी जो है इसमें हाथ ही नहीं है। ठीक है। इस प्रकार से लीपापोती की गई। आ गई बात समझ में? क्लियर है? तो देखिएगा, तो हंटर कमेटी के सदस्य अध्यक्ष तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है। इसके अलावा जस्टिस रेस्किन जॉर्ज बेरो, टॉमस रो स्मिथ या टॉमस स्मिथ, भारतीय लोगों की यदि हम बात करें तो चिमनलाल शीतलवाड़, शहजादा सुल्तान अहमद, और जगत नारायण। नोट, कि ब्रिटिश सरकार ने
ब्रिटिश सरकार ने षड्यंत्र रच इस हत्याकांड के दोषियों को बचाने हेतु इंडेमनिटी बिल पारित कर जनरल डायर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स ने डायर के इस कुकृत्य की प्रशंसा करते हुए उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर द लॉयन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर तथा सोवर्ड ऑफ ऑनर तथा कई जगह 2000 मिलता है, कई जगह 2600 मिलता है, ठीक है ना। 2600 पाउंड की धनराशि दी। धनराशि एक तलवार वे बंदूक देकर सम्मान किया। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और ध्यान रख लेना, यदि केवल दिमाग में रखना, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूं आपको जानबूझ करके। एक मॉर्निंग पोस्ट नामक अखबार था, इस मॉर्निंग पोस्ट नामक अखबार ने भी इस निकम्मे डायर के लिए 30,000 पाउंड की धनराशि एकत्रित की थी। कितने? 30,000 पाउंड की धनराशि एकत्रित की और उसे दिया था किसको? जनरल डायर को। ठीक है, मॉर्निंग पोस्ट नामक समाचार पत्र ने डायर की सहायता हेतु 30,000 पाउंड दिए।
कांग्रेस ने इस हत्याकांड की जांच हेतु तहकीकात कमेटी गठित की। जिसमें मोतीलाल नेहरू, माफ करना, मदन मोहन मालवीय, याद रखना मदन मोहन मालवीय क्या थे? अध्यक्ष थे। इसके अलावा मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सी आर दास, चितरंजन दास, तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, तैयब जी और जयकर प्रसाद। ये क्या थे? अन्य सदस्य थे। गांधी ने हंटर कमेटी की रिपोर्ट को पन्ने दर पन्ने लीपापोती कहा। पन्ने दर पन्ने लीपापोती कहा, ठीक है। 18/4/1919 को 18/4/1919 ईस्वी को गांधी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। वे इस एक्ट के विरोध में की गई हड़ताल को, इस एक्ट के विरोध में की गई हड़ताल को अपनी हिमालयी भूल बताया।
ध्यान रखना कि इसी समय चमनदीप के नेतृत्व में, एक सेकंड रुकना, डंडा कमेटी का गठन किया गया। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। तो ये हमारी बात हो गई किसकी, रॉलेट एक्ट की। गांधी जी ने किस प्रकार से क्या क्या चीजें की उसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली। अगला जो हमारा आंदोलन हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम बात करेंगे खिलाफत आंदोलन की। खिलाफत आंदोलन, सुनो भाई, खिलाफत आंदोलन क्या था, कैसे था, अभी बात करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ और इस प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद में, इस प्रथम विश्व युद्ध में चूंकि इंग्लैंड विजय रहा, इंग्लैंड विजय रहा, इंग्लैंड जब विजय रहा तो इंग्लैंड ने क्या किया कि इंग्लैंड ने तुर्की के सुल्तान मतलब तुर्की का विभाजन करने का डिसीजन लिया। ब्रिटेन ने तुर्की का विभाजन करने का क्या किया, निश्चय किया। और जैसे ही तुर्की का विभाजन करने का निश्चय किया तो इससे पहले देखो, ध्यान से सुनो, अभी हमने जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात की और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में भारतीय राजनीति में एक आमूल-चूल परिवर्तन देखने को जो है मिला। अब भारतीय लोग ये चीज समझ चुके थे और गांधी भी कहीं ना कहीं ये चीज बहुत अच्छे से समझ चुके थे कि इन भारतीय ये जो ब्रिटिश सरकार है, इस ब्रिटिश सरकार को सीधे सीधे तरीके से समझाया जाना मुश्किल है, समझा ही नहीं सकते। नहीं समझा सकते तो कुछ चीजों में परिवर्तन होना अनिवार्य है और जब परिवर्तन नहीं होता ना तो पतन भी हो जाता कई बार। तो इसलिए भारतीय लोग अब समझ चुके थे तो अब ज्यादा और उग्र हुए, आगे के जो आंदोलन हुए वो और ज्यादा उग्र हुए। अब उधर कारण की बात करता हूं मैं, खिलाफत आंदोलन का कारण क्या था। ब्रिटेन चाहता कि तुर्की का विभाजन कर दिया जाए। अब तुर्की का यदि विभाजन हुआ तो वहां तुर्की का जो सुल्तान था, इस तुर्की के सुल्तान को भारतीय लोग अपना खलीफा मानते थे। भारतीय मुसलमान लोग अपना उसे क्या मानते थे, खलीफा मानते थे। अब जब उसे खलीफा का मतलब होता है इस्लाम धर्म का सर्वोच्च गुरु, इस्लाम धर्म का सर्वोच्च गुरु, तो भारतीय लोग जब इसे अपना खलीफा मानते थे तो भारतीय लोगों को, भारतीय मुसलमानों को यह लगा कि उसके अधीन खलीफा, तुर्की के सुल्तान के अधीन जो जो चीजें हैं, जो जो धार्मिक स्थल हैं, वो तो उसके क्षेत्राधिकार से चले जाएंगे और क्षेत्राधिकार से चले जाएंगे, इसका मतलब खलीफा की शक्ति कम होगी और खलीफा की शक्ति कम होगी तो हमारी भी शक्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसलिए भारतीय मुसलमानों ने ब्रिटेन सरकार के विरुद्ध आंदोलन का बिगुल बजा दिया और इस आंदोलन में गांधी जी भी टूट पड़ते हैं, कूद पड़ते हैं। और गांधी जी ने इस आंदोलन के लिए अपना एक कथन दिया। उन्होंने कहा कि यह भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम समय है और यह स्वर्णिम समय ऐसा है कि आगे आने वाले 100 वर्षों में भी ऐसा समय नहीं आएगा, क्योंकि ये ही वो समय है जब भारतीय लोग, हिंदू और मुसलमान एक हो सकते हैं। ये ऐसा एक सुनहरा अवसर है जो आगे आने वाले 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा और भारतीय लोग
एक हो सकते हैं। भारतीय हिंदू और मुस्लिमों में जो थोड़ी सी चीजें अलग हैं वो क्या हो सकती है, एक हो सकती है। तो भारतीय इतिहास में 100 आगे आने वाले 100 वर्षों तक के सुनहरा समय का बात कही इसमें। वस्तुतः ये जो आंदोलन प्रारंभ किया गया, यह आंदोलन अली बंधु, जिसका नाम मोहम्मद अली और शौकत अली, इन शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा ये आंदोलन प्रारंभ किया गया। तो कारण, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन विजय रहा। ब्रिटेन ने तुर्की का विभाजन करने का निर्णय लिया। अब यहां बहुत शानदार वाली मैं कहानी सुनाना चाहता हूं, लेकिन अब समय नहीं है ना, तो अगली कहानी में सुनाऊंगा। तब तक ये सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को लिख देता हूं ना। का विभाजन करने का निर्णय लिया। तो भारतीय लोग तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे। उन्हें लगा कि इस प्रकार विभाजन करने से खलीफा की शक्तियां छीन ली जाएंगी। और अली बंधुओं के नेतृत्व में मोहम्मद अली व शौकत अली खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया। आगे बार समझिए दोस्तों, एक चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ, और ये शेयर ये करना चाह रहा हूँ कि मेरा प्रयास रहता है कि हर एक चीज़ मैं आपके लिए लिख दूँ, ताकि नोट्स आपके लिए व्यवस्थित रूप से आपको नोट्स मिल जाए। ठीक है, आगे बार समझिए। तो थोड़ा सा इसमें समय ज़्यादा लग रहा है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा अभी इग्नोर करना है आप लोगों को। ठीक है, ये केवल और केवल आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है बेटा। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, आह्लादित और प्रसन्नचित रहें। इस राष्ट्र की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में, जहाँ हम खिलाफत आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।